हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैराथन क्लास, जो आपके मीडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास की यहाँ पे बातें दी गई हैं। इस क्वेश्चंस को अगर आपने ज़रा सा इसको लिख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आइए इसको देखते हैं और इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए दिया गया है मध्यकालीन इतिहास, यात्रियों के नज़रिए से समाज अथवा विदेशी यात्रियों के बारे में यहाँ विवरण है और यहाँ पे दिया गया है मैराथन क्लास। आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़रा सा इसको एक बार स्टडी कर लेंगे। इसी में से अधिकांश क्वेश्चंस आप सबके एग्जामिनेशंस में आने की संभावना ज़्यादा होती है। आपको ये बात मालूम है कि इतिहास जो होता है, ये आपको बात मालूम है, इतिहास जो होता है तीन भागों में बटे होते हैं। तीन भागों में बटे होते हैं। एक आपका पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राचीन। दूसरा क्या बोलते हैं, मध्यकालीन। और तीसरा क्या बोलते हैं हम लोग, तो तीसरा बोलते हैं आधुनिक। तो जाहिर सी बात है कि आपको मैं बता दिया हूँ कि इतिहास जो होता है तीन भागों में बांटा गया है और इसका पार्ट 1 यानी प्राचीन इतिहास हमने लिंक में दे दिया है। आप जाकर इसको स्टडी कर लेंगे, समझ लेंगे। आपको जाहिर सी बात है अगर तीनों को हमने परफेक्ट पढ़ लिया, तीनों मिला के आपके एग्ज़ाम में कितना पूछता है, 100 क्वेश्चंस। इसमें से केवल आपको 85 बनाने, यानी कि प्राचीन इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछेगा, 30 से 35। सबका एवरेज नियर अबाउट 30 ही रहता है, लेकिन 40 क्वेश्चन अधिक किससे पूछता है, आपका आधुनिक इतिहास से। तो यहाँ देखिए मैराथन क्लास लेकर मैं आया हूँ और क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग, यात्रियों के नज़रिए से समाज अथवा विदेशी यात्रियों के विवरण। तो ये सभी क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं सब आपके किसका है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, बर्नियर, टेवनियर, अल्बरूनी, इब्न बतूता। तो जाहिर से बात है ये दो तो कंफर्म आपके नहीं हैं। और मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री ने, कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांसिस, तो क्या मारेंगे, टेवनियर। यानी फ्रांसीसी, फ्रांस के रहने वाले कौन थे, तो टेवनियर ये थे। और यात्रियों के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी, अल्बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, इनमें से सभी। यानी अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा था और उससे प्रेरणा ली थी, तो क्या मारेंगे, इब्न बतूता। क्या मारेंगे, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चंस देखिए बहुत ही आसान है, आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था, अल्बरूनी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, बर्नियर। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या मारेंगे, इब्न बतूता एक था, मोरक्को का यात्री था और उसने देखा कि सती प्रथा मतलब क्या, जिस महिला के पति डेथ कर जाते थे उस पर उसको लाश को भी जला दिया जाता था, उसके साथ उस महिला को भी जला दिया जाता था। यही परंपरा था, सती प्रथा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया था, अल्बरूनी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे हम लोग, डी मारेंगे, सॉरी बर्नियर मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किताब उल रहेला, बड़ा पूछता है एग्जामिनेशन, इसको भी वीवीआई कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किताब उल रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, किताब उल रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, अल्बरूनी,
अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर से बात है बर्नियर, इनमें से क्या मानेंगे, इब्न बतूता। किताब उर्रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो इब्न बतूता का। जाहिर सी बात है क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे समझेंगे, अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है, स्ट्रांगली आपको समझ में आ जाएगा। और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों टॉपिक को अगर अच्छे से स्टडी कर लेंगे, उसी में से 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपकी एग्जामिनेशन में लड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद इब्न जूजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो जाहिर सी बात है मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत था, तो जाहिर सी बात है अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, बर्नियर। तो जाहिर सी बात है इब्न बतूता कहाँ के था, मोरक्को का था। और मोरक्को के सुल्तान ने जूजिए को बोला था कि आप तुम क्या करो कि इसका यात्रा वृत्तांत लिखो, तो क्या मारेंगे, इब्न बतूता। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको एक बार देख लें, समझ लें, आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं तो आपके बन जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्या, आइए। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों के द्वारा किया गया था, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर, पटना। तो ग्वालियर में क्या था, एक बहुत ही ज़बरदस्त किला था जो प्रायः यात्रियों द्वारा उसकी मतलब की व्याख्या किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 कहता क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रियों ने किया था, अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, टेवनियर। तो इसको किसने किया था, अलबरूनी। अलबरूनी एक यात्री था, है ना, और एक ख्वारिज में रहने वाला एक यात्री था। उसने क्या किया, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन विदेशी यात्रियों ने किसने किया था, तो अलबरूनी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, अलबरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाते हैं तो इसको भी वीआई कर लेंगे तो बेटर रहेगा हम लोग के लिए, ठीक चैंपियन। तो क्या मारेंगे, मार्को पोलो। देखिए क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2023 में क्वेश्चन से आए हुए हैं, यानी क्या, हु इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द मिडिएवल ट्रैवलर्स, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था, किसने छोड़ा था, इब्न बतूता ने छोड़ा था। अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री जाहिर से बात है कि अगर आप उसको अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान आएंगे। बस मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी इसको पढ़े नहीं हैं एक बार इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से उनको आ जाएगा। नेक्स्ट 11, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, कौन, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। तो इब्न बतूता किस शासक के सुल्तान भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता कहाँ आया था, तो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, आइए। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आया था, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आया था, अब्दुल रज़ाक ये नहीं था, अलबरूनी नहीं था, बर्नी, इनमें से कोई नहीं। तो आया कौन था, तो अफ्रीकी यात्री आया था कौन, इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन कहता है अलबरूनी किसके साथ भारत आया थी। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीआई कर सकते हैं। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, मोहम्मद गजनबी। गजनी के समय अलबरूनी कहाँ आया था, तो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, यात्रियों का राज मतलब बहुत यात्रा करता था, उसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। किसको, ह्वेनसोंग को। ये कहाँ का रहने वाला था, तो चीन का। ह्वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते थे, इसको भी वीआई कर लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन एक और था जिसको हम बोलते हैं मार्को पोलो। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हाँ जैसे ही तो क्वेश्चन था ना आपका, देख लिए थे। हाँ, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज और यात्रियों का राजकुमार दोनों में अंतर है।
यात्रियों का सरताज किसको बोलते थे? मार्को पोलो को। और यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते थे? ह्वेनसोंग को। इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और कहता है क्या, आइए क्वेश्चन नंबर 15। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? देखिए क्वेश्चन कब का पूछा है, 23, 15 है ना, आपका 13, 15, 16, 23, सब में जो आपका जिसके बोर्ड के था। आप देखिए बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हिस्ट्री तो सबको पढ़ना आपको है, जाहिर सी बात है। तो कहाँ के था? मोरक्को का। ये आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन ये सब आ जाते हैं, ठीक है चैंपियन। आइए उसके बाद देखते हैं क्या है। आइए क्वेश्चन कहता है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? क्वेश्चन कब पूछा था? 13, 16, 17, 21, 22 सब में क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उस समय कौन था? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो था दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का, इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है चैंपियन। उसके बाद इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया था? तो इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस में किया था? तो अरबी भाषा में। किसमें किया था? तो अरबी भाषा में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं है, बस 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया था? अलबरूनी, अब्दुल रज़ाक, फाहियान, मार्को पोलो। तो अलबरूनी। किताब उल हिंद है ना, कौन लिखा था? अलबरूनी। ये भी एग्जाम क्वेश्चन बहुत बार, देखिए क्वेश्चन कब कब आया है, 18, 21, 22। तो जाहिर से बात है इसको भी वीआई कर लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज्ब उल बहरीन की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा शिको और जैबुनिशा। तो जाहिर सी बात है इसको किसने किया था? तो मज्ब उल बहरीन का रचना किसने किया था? दारा शिको ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेकर, जाहिर सी बात है 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, जो आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो इब्न बतूता लगभग 14 ईयर्स, 14 ईयर्स अलो से भारत में रहा था। हाउ मेनी ईयर्स डिड इब्न बतूता स्टे इन इंडिया, है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21, निम्नलिखित में से किस देश से अफनासी निकेतन संबंधित था? अफनासी निकेतन किस देश से था? रूस, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। तो अफनासी निकेतन किससे था? तो क्या मारेंगे? रूस से संबंधित, रूस के रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया क्या आपका क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन हो गया था। हाँ चलिए, क्वेश्चन आपका देखिए दिया गया है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसको भी वीआई कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा है 2023 में, जाहिर सी बात है क्वेश्चन क्या करता है? रिपीट करता है। क्वेश्चन बनाए तो बनाए कहाँ से? जब जन्म हो गया आपका ख्वारिज्म में, तो ऐसा नहीं होता है कि चेंज हो जाता है, ऐसा तो है नहीं, तो क्वेश्चन आपके सेम रहते हैं। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या मारेंगे? ख्वारिज्म में। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए आंसर शीट भी, अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं मिला भी सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ये नंबर 6, चैप्टर नंबर वो 5 था, ये आपका क्या है? तो 6 है, ये हमारा 6, चैप्टर नंबर 6 वो हमारा 5 था। यहाँ लिखा गया है, सूफी भक्ति परंपरा धार्मिक विश्वास में बदलाव। ये मैराथन क्लास है, जाहिर सी बात है एक बार इसको पढ़ लेंगे ना आसानी से समझ के, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ उस वर्ड पर फोकस करेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े हैं एक बार इसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। आइए, कहता है निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? महिला संत, तो संत के बारे में बात हो रही है। मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराईकल, ये सभी क्या थे? महिला संत। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि कराईकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? ये भक्त के बारे में बात कह रहा है कि कराईकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो क्या मारेंगे? शिव की भक्त थी। नेक्स्ट, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, कराईकल, इनमें से सभी कौन मानती थी? तो अंडाल मानती थी।
ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो आपको याद हो जाएगा। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। मीरा जो कृष्ण को अपना पति मानती थी, सिंपल मतलब उसमें लगी रहती थी। अंडाल विष्णु को, कराइकल किसको जी, शिव को। तो ये हमेशा एग्जाम में आ जाते हैं, इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। 4, रामानंद के शिष्य कौन थे, रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। शिष्य के बारे में बात हो रही है, अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। नंबर 5, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया था। तो शाहजहां की पुत्री, कौन सी पुत्री जो थी, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब दरगाह की अजमेर में स्थित दरगाह का वर्णन किया था। कभी कोई एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह कहाँ है, तो क्या मारते हैं, तो अजमेर मारते थे। तो जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, इनमें से सभी नहीं, इनमें से कौन आप मारेंगे, तो जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसको भी वीआई कर लेंगे। वल्लभाचार्य को। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था, तो वल्लभाचार्य को। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, समझेंगे और जब बनाएंगे ना तो आसानी से आपका काम बन जाएंगे। और ये देखिए जहाज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 क्या कहता है, तलवंडी गुरु नानक साहिबा किसका जन्म स्थान था। तलवंडी में किसका जन्म स्थान था, कबीर, रैदास, नानक। तो क्या मारेंगे, गुरु नानक। क्या मारेंगे, गुरु नानक। क्वेश्चन कब का पूछा है, 15, 16, 19, 21, 23। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन से आता है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था, तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र के जो संत थे वो कौन कौन से संत थे। हु वाज द सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। अब तुकाराम ये भी थे महाराष्ट्र के, रामदास ये भी थे, ज्ञानेश्वर सभी थे। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मार देंगे, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कहता है कि शंकराचार्य सुमिलित कौन है। अद्वैतवाद से थे, माधवाचार्य द्वैतवाद से थे, निम्बकाचार्य द्वैतवाद से थे। जाहिर सी बात है इनमें से कौन सुमिलित, सभी सुमिलित, सभी आपके गुड, सभी राइट, सभी आपके सही थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, डी मार देंगे, उपयुक्त सब सही है। नेक्स्ट कौन से सुमिलित हैं, तो कहता है कि हित, हरवंश, राघवा वल्लभ संप्रदाय, वासविलिंगा संप्रदाय, कबीर धर्मदासी संप्रदाय, उपयुक्त सभी। ये सभी दासी एक दूसरे से क्या थे, संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 11 कहता है कि इनमें से कौन महिला रहस्यवादी संत थी। तो रहस्यवादी संत महिला कौन थी, जाहिर सी बात है क्या मारेंगे, रबिया जो थी ना वो क्या थी, रहस्यवादी महिला संत थी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत से साथ हुआ था। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ आपका मेन वर्ड है, और मेन वर्ड को जरा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था। ऑप्शंस, निजामुद्दीन औलिया, फरीद गंज शंकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, फरीदुद्दीन गंज ए शंकर। एग्जाम में क्वेश्चन से आ सकता है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। ये सिलसिला एग्जाम में एकदम आता है कि सिलसिला क्या था, सुरावर्दी था, कादरी था, चिश्ती था, इनमें से सभी सब क्वेश्चन आता था। तो राजकुमार दारा का जो संबंध था वो कौन सिलसिला था, क्या मारेंगे, सुरावर्दी, सुहरावर्दी और चिश्ती, दोनों में थोड़ा सा डिस्कस, सुरावर्दी कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। नेक्स्ट 13, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का अजमेर में स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था। तो बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो जाहिर से बात है कौन गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वीवीआई कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, सूफी मत फिरदौस शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी थी।
तो सूफी मत जो था ना सबसे अधिक कहाँ पर पनपा था, तो हमारा जो राज्य था बिहार उसमें आपका फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अभी मैंने डिस्कस किया था, और ये कहाँ है तो अजमेर में। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत आता है। लोग मुसलमान लोग या हिंदू लोग वहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं और अजमेर में जाते हैं, वहाँ पे चादर चढ़ाते हैं। कहाँ पे? तो अजमेर में। और किसका दरगाह वहाँ पे है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। चलिए उसके बाद पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? यानी कि पाहन पूजे हरि मिले हुज पोएट्री इन दिस लाइन? तो रहीम, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, ये किसकी पंक्ति थी? तो क्या मारेंगे? कबीर की पंक्ति थी। नेक्स्ट, शंकराचार्य का मत क्या था? शंकराचार्य, तो शंकराचार्य का मत क्या था? तो क्या मारेंगे? अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, कादिसी, सुहरावर्दी, फिरदौसी। तो क्या मारेंगे हम लोग? औलिया चिश्ती परंपरा से संबंधित थे। नंबर 20, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? क्या मारेंगे? वाराणसी में। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो आपको यादम हो जाएगा, और एग्जाम क्वेश्चन से आया हुआ है। नेक्स्ट, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? तो क्या मारेंगे? चिश्ती। भी क्या मारेंगे? चिश्ती। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन एक था डिस्कस कर लेंगे। ये सुहरावर्दी भी हो सकता था, औलिया मतलब सुहरावर्दी। 19 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, शेख, ये तो हो गया था आपका। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया कहता है क्वेश्चन से यहाँ पे कुतुबुद्दीन बख्तियार सब ठीक था आपका। चलिए 22, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली, आगरा, अजमेर, फतेहपुर सिकरी। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा दो डिस्कस कर दे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में, कहता है काशी में। तो क्या मारेंगे? गुरु नानक, सॉरी गुरु नानक नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे? वल्लभाचार्य। ये गलत है, क्या करेंगे हम लोग? तो वल्लभाचार्य। काशी वाराणसी वही दिया जाता है आपका। नेक्स्ट, उसके बाद औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? क्या मारेंगे आप लोग? नक्शबंद। क्या मारेंगे हम लोग? नक्शबंद सिलसिले से था आपका औरंगजेब का संबंध। 25, चलिए क्वेश्चन है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, इसको मानते हैं हम लोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहते थे? तो क्या बोलते थे? सुल्तान उल हिंद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या। ये बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, बाबा फरीद। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। ऑप्शन नंबर ए मान देंगे। नेक्स्ट, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का, है ना। ये नानक मारेंगे हम लोग। नेक्स्ट, उसके बाद एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने किया था। किसने किया था? तो रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत के द्वारा हुआ था? तो रामानंद के द्वारा हुआ था। रामानंद ने क्या किया था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लेकर आए थे। नेक्स्ट, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो क्या मारेंगे? कबीर के। क्वेश्चन देखिए 18, 21 और 22 में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 तक हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंपल वर्ड से वर्ड पकड़ लेंगे, अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानुज के शिष्य थे कबीर। बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानंद। अभी क्वेश्चन को डिस्कस किए थे आपको अभी हम। नेक्स्ट, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे? वैष्णव धर्म के वासुदेव। 36,
नैनार संत पूजा करते थे किसकी? शिव की। तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 36 तक क्वेश्चंस को हमने बता दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार देखिए, समझिए और क्वेश्चंस को बनाइए, आराम से बन जाएगा। यहाँ देखिए आंसर से थोड़ा दिया गया है 19 क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी आपको। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, आइए चलिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डाउट था मेरे को भी, आपको भी था, तो एक बार थोड़ा इसको देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा बना लेते हैं कि 19 क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 19 क्वेश्चन था आपका, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो इन 19 का ऑप्शन देखिए क्या दिया था, आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है, आइए। हाँ देखिए 19 का ऑप्शन देखिए क्या दिया यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। आपको हम डिस्कस किए थे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए 19 क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करने से ना याद हो जाता है और आप मिला भी सकते हो। 19 का आंसर क्या दिया गया है, हमने क्या दिया ए, तो चिश्ती सिलसिला। क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या मारेंगे? चिश्ती सिलसिला। इसको सर्कल किए थे और भी किए थे, सुरावर्दी भी, तो क्या मारेंगे आप? चिश्ती सिलसिला। तो जाहिर से बात है 1 से लेकर 36 तक क्वेश्चन हमने बता दिया है और आप एक बार इसको आंसर के साथ मिला लेंगे और भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपको आंसर देखिए दिया गया है, एक बार आप इसको आंसर से लेकर थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए एकदम परफेक्ट काम कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घबराहट नहीं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखते हैं फिर क्या है। मध्यकालीन इतिहास का कौन सा टॉपिक है? नंबर 7। ये हम लोग का 7वां है और ये क्या है? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं, तो विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, आसान क्वेश्चंस लगेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है विजयनगर, आइए। चलिए कहता है किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? किसने किया था? अफनासी निकेतन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, आइए देखते क्वेश्चन क्या कहता है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता था? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको भी रिवाइज कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको बोलते थे? अफनासी, सॉरी किसको बोलते थे? जीएस लीवीदेव। क्या मारेंगे? जीएस लीवीदेव। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत में रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहते थे? क्या मारेंगे? जीएस लीवीदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 कहता है किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी है ना, आप फिल्म जानते करते हैं, निकोलस क्विंटी, ये कौन किया था? तो अफनासी निकेतन। कौन किया था? अफनासी निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के बारे में कथन किसने किया था? तो अब यहाँ क्या मारेंगे? डेमोगोस पेइस। किसने किया था? डेमोगोस पेइस ने किया था ये बातें। अब यहाँ देखिए विजय भवन का किसने किया था? आपका, मेरी बात थोड़ा समझें ध्यान से, एक थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, परदेसी फिल्म जो था ना, तो किसने किया था? डेमिंगोस पेइस ने किया था। और यहाँ देख लेते एक बार हम लोग 5वां क्वेश्चन, ये विजय का भवन की संज्ञा किसने दिया था? महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दिया था? तो किसने दिया था? तो अब्दुल रजाक ने, अब्दुल रजाक। क्वेश्चन नंबर 6, अपने यात्रा वृत्तांत मतलस्तादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? डेमोगोस पेइस, अब्दुल रजाक, निकोलस क्विंटी, फर्नांडो नूनीज। तो ऑप्शन नंबर क्या मार लेंगे? फर्नांडो नूनीज, या इसको अब क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट 7, हाँ तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे फर्नांडो नूनीज। उसके बाद क्वेश्चन कहता है क्या है? कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? घोड़े का व्यापारी कौन था? अफनासी निकेतन ये भी था, फर्नांडो नूनीज ये भी था, दोनों था। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी मार देंगे। नेक्स्ट, सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया था? तो सिवेल ने किसका किया था? तो डेमिंगोस पेइस, और किसने? फर्नांडो नूनीज। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। नेक्स्ट, पुर्तगाली यात्री कौन था? तो एडुआर्डो बारबोसा था, डेमिंगोस पेइस था, फर्नांडो नूनीज, सब था।
इनमें से डी यानी सब इसका मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला या विदेशी यात्री कौन था? निकोलस कॉन्टी। ये एग्जाम में पूछता है, इसको आप ही वीआई कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा है, 2018 2020 क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आ गए हैं। जाहिर सी बात है एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 11 हम्पी कहता है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? हम्पी को कब किया गया था? 1986। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए आया हुआ है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या जी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपुरम का संबंध किससे था? ये भी एग्जाम बहुत पूछता है। गोपुरम ये किसके साथ? तो मंदिर से था। अब ऐसा नहीं गो लिखा गया है तो गो से आप समझ जाएं गाय, कभी नहीं, ठीक है ना, दिमाग घुमाने के दे देते हैं तो क्या मारेंगे? मंदिरों से था। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा से इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना किया था? हरिहर एवं बुक्का ने तो कब किया था? तो 1326 ईस्वी में। ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर जब बर्बाद हो गया इसके बाद पहचान किसकी की गई? यानी क्या? इट वॉज आइडेंटिफाइड आफ्टर द डिमाइज ऑफ द विजयनगर। तो किस नाम जाना गया था? तो हम्पी के नाम से इसको फिर से जाना गया था। नेक्स्ट आमुक्त माल्यात किसने लिखी थी? हरिहर वन, बुक्का, देवराय और कृष्णदेवराय। किसने लिखा था? तो कृष्णदेवराय ने। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपुरम से क्या समझते हैं? मंदिर का क्या है? यह प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए। गोपुरम से क्या समझते हैं? यह एक मंदिर का क्या है? तो प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने विजयनगर की यात्रा किया था? विजयनगर की यात्रा किसने किया था? तो जाहिर सी बात है बर्नियर, टेवनियर, निकोलो कॉन्टी, इब्न बतूता। तो क्या मारेंगे? निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट तेलानी राम का संबंध किस राजवंश से था? तो विजयनगर से था। कौन? तेलानी राम, तेनाली राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमनी और ये क्या मारेंगे हम लोग? विजयनगर। जाहिर से बात है एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कब का पूछा है? 14, 15, 17, 19, 21, 22। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 21 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहुत एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। हरिहर एवं बुक्का ये दोनों क्या थे? भाई थे और दोनों ने ही क्या किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1300 कब हुई थी? तो 36 में। क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या बोला? रॉय। क्या बोला? रॉय। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने, राजाओं ने अपने आप को क्या बोला? तो रॉय। क्या बोला? रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है आपका? है तो हम्पी। कहाँ है आपका? है तो हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो क्या मारेंगे? विजयनगर साम्राज्य से क्या थी? तो संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को एक बार देखिए, समझिए, जानिए, आसानी से क्वेश्चंस बनाइए। नियर अबाउट अगर पाँचों पार्ट मिला के चलेंगे नियर अबाउट 150 प्लस क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान क्या कहलाता था? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसको बोलते थे क्या? अमरव। क्या बोलते थे उसको? अमरव। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 इनमें से कौन सा कथन जो था जो कृष्णदेवराय संबंधित नहीं था? वे तुलु वंश के थे, सही था। उनके शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी, भी सही था। राजकला पर उनका कार्य अमुक्त माल्यात के नाम से जाना था, ये भी सही था। गलत कौन था? उन्होंने कृष्णपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी, ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। नेक्स्ट विजयनगर के स्थानीय मातृदेवी कौन थी? पंपा। पंपा को लोग क्या बोलते थे? वहाँ पे मातृदेवी के नाम से लोग जानते थे। पंपा इंपॉर्टेंट है, पंपा को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, हरिहर। कृष्णदेवराय, सिंपल सी बात है, कृष्णदेवराय विजयनगर का सबसे महानतम शासकों में से एक शासक था। नेक्स्ट 30, यहाँ देखिए क्वेश्चन 29 क्वेश्चन यहाँ पे हम बता दिए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आंसर आप सब लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। होता है त्रुटियाँ हो जाती है, अगर आप आंसर्स मिला लेंगे तो और आपके परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है चैंपियन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, यहाँ देखिए दिया गया है चैप्टर नंबर 8, यानी आपका 8 कहता है क्या है, आइए देखते हैं। किसान, जमींदार और राज्य, कृषि, समाज एवं मुगल साम्राज्य। नंबर 8, आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, अकबर ने अबू फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास दिखवाया है। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ पे स्थित थी, तो क्या मारेंगे, चीन में स्थित थी, है ना। कहाँ पे थी, तो चीन में, यानी क्या, अकबर नैरेटेड द हिस्ट्री ऑफ द हिज ओन पीरियड ऑफ अब्दुल फजल्स वेयर वाज द सच ए ट्रेडिशंस इन द एंशिएंट ईरा। क्या मारेंगे, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादकर्ता कौन थे? बेब्रिज, जेरेट, ब्लैकमेन, ये सभी थे, ये सभी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। हेनरी ने भी किया था, ब्लैकमेन ने भी किया था, और कौन जी, तो बेब्रिज, तो तीनों ने किया था। नंबर 3 कहता है क्वेश्चंस, एग्जाम बहुत क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया भी है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। क्या मारेंगे, तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास देता है? आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास देता है। बाबरनामा, जाहिर सी बात है, अगर अकबर है तो क्या मारेंगे, अकबरनामा। ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा हुआ है, 2023 में। तो आपको क्वेश्चंस को लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने लिया था? तो किसने लिया था, तो अकबर ने लिया था। नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन डाउट लग रहा है, हो सकता है कि हुमायूं, यानी 2 आपके थे, दोनों को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। नंबर 5 चलिए, तम्बाकू पर किस शासक ने क्या जी, प्रतिबंध लगा दिया? क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन थे? अब्दुल कादिर बदायूनी और यहाँ पे WH मोरलैंड। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तंबाकू का जो पौधा था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तंबाकू का जो पौधा था सबसे पहले कहाँ से आया था? तो पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू का पौधा लाया गया था। और ये कहा जाता है कि भारत में कहता है कि भारत में व्यापारियों के आगमन में सबसे पहले कौन सा देश था? तो पुर्तगाल था। और पुर्तगाल के एक नागरिक था, इसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। वो कहाँ आया था? तो भारत आया था। और कहाँ पहुँचा था? कालीकट बंदरगाह के पास पहुँचा था। और वहाँ के राजा कौन थे? जुमेरियन के पास गया था और वहाँ से बातचीत किया। और वहीं से आपका क्या होता है कि व्यापार की बातें होना शुरू हो जाती है। ठीक है चैंपियन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 9 आइन ए अकबर। एग्जाम बहुत क्वेश्चन ये वाला आता है, कितने भाग बटा था? तो कहीं कहीं देता है 4 और कहीं कहीं देता है 5, तो आप क्या मारेंगे? 5 मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सन 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक के बीच भारत की आबादी लगभग कितना बढ़ा था? तो 5 करोड़। कितना बढ़ा था? 5 करोड़। नेक्स्ट अबू फजल आइन अकबरी में किस शासक का वर्णन है? बाबर, अकबर, तो जहांगीरी, और ये क्या मारेंगे? तो अकबर। आइन अकबरी अकबर के बारे में है। नेक्स्ट 12 अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबू फजल। एग्जाम बहुत पूछता है, छोड़ता नहीं क्वेश्चन से। ये देखिए 14, 21, 23 सब में क्वेश्चन से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 क्वेश्चन कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ कराया था? तो किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा से इसको स्टडी कर लेंगे तो आपको सब क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अकबर का वित्त मंत्री भी एग्जाम बहुत क्वेश्चन आता है, टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल, पैसे का लेन देन। उसके बाद 15 क्वेश्चंस
आइन ए अकबरी कितने भागों में बटा था? तो हमेशा मैं बोलता आ रहा हूँ 5 भागों में। क्वेश्चन देखिए 14, 17, 22 क्वेश्चन से सभी आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आइन ए अकबरी में आइन ए अकबरी कौन लिखा था? अबू फजल। सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है आपका। नेक्स्ट, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर। तो क्या मारेंगे? मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। 17 क्वेश्चन भी एक बार देख लेंगे और इसको भी वीआई भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। तो जाहिर से बात ही सब क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, आसानी से ये बन जाएगा। चलिए, 9 रत्न किसके दौरान थे? तो क्या मारेंगे? अकबर। बता दो, मुल्ला दो प्याजा थे, फिर से आपको बहुत से आपके थे, उसमें बीरबल था, है ना, सब आपके थे। निम्नलिखित में से किस फसलों को मुगल साम्राज्य में जिन्स ए कामिल माना जाता था? बहुत अच्छी पैदावार थी। तो कपास और गन्ना को क्या बोलते थे? जिन्स ए कामिल, मैंने जिसकी जो फसल बहुत ही अच्छी होती थी उसको लोग क्या कहते थे? जिन्स ए कामिल का नाम देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सिंचाई का क्या था? कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था। तो इनमें से क्या मारेंगे? सभी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हो गया। तो हमने आपको डिस्कस किया था 5 और एक डिस्कस किया था आपका 19, है ना। आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार तुरंत, आइए देखते हैं क्या है। चलिए, सॉरी 17 था, देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या है। आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, 17 में क्वेश्चन कहता है बी और 5 का ए, एक बार मिला लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। आइए, चलिए क्वेश्चन कहता है, हाँ देखिए ठीक आपका है मोहम्मद तुगलक, और 5 देख लेते हैं एक बार ताकि आपका भी डिस्कस प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन बनाएंगे तो। चलिए, क्वेश्चन 5 का कहता है ए अकबर, ठीक है। शिकार के समय क्या मारेंगे? अकबर। ठीक ठीक लगाएं। चलिए, तो जाहिर से बात ये भी हमारे क्वेश्चंस हो गए और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सबको याद हो जाए। और आप क्या करेंगे? आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करके इसको बना लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ देखिए आपको आंसर शीट हमने दे दिया है, ज़रा सा प्रॉब्लम होगा, हो सकता है त्रुटियाँ हो सकती है, आप इसको मिला कर अपना आंसर मिला लेंगे तो परफेक्ट आप हो जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं अब उस आपका टॉपिक है क्या। चलिए, ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है कि शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, मुगल वंश का आपके बारे में यहाँ क्वेश्चन है और कंफर्म ले लीजिए, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आना ही है। आप ले लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या है? और ये टॉपिक नंबर क्या? 8 का ये 8 को ए हम बोल सकते हैं, और ये शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। आइए देखते हैं क्या बातें होती। चलिए चलिए, क्वेश्चन है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, इनमें से सभी। क्या मारेंगे? जहां आरा। मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कौन था? कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको एकदम याद हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पे था? क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो हुमायूं, अकबर, ये क्या मारेंगे हम लोग? तो जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद। तो किसका अनुवाद किया था? तो क्या मारेंगे? महाभारत। देखिए ये हम पढ़ रहे हैं मुगल शासक, मुगल दरबार पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं तो ये सभी बातें आपको क्या जी याद हो जाती हैं। नेक्स्ट नंबर 4, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? बाबर, हुमायूं, अकबर, किसके कहने पर किया था? तो हुमायूं के कहने पर क्या लिखा था? हुमायूंनामा। नेक्स्ट नंबर 6, बादशाहनामा किसने लिखा था? फैजी, अबू फजल, ये अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन औलिया।
तो बादशाहनामा जो था किसने लिखा था? लाहौरी। किसने लिखा था? लाहौरी ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यस्सा राजकीय नियम किसके द्वारा लागू किया गया था? यस्सा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो क्या मारेंगे? चंगेज खां। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो चंगेज खां एक राजकीय नियम था और यह चंगेज खां के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट, हुमायूं नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जेनरेट बेवरेज, जेरेट ब्लैकमेल और ये ग्रांड डफ। तो किसने किया था? हेनरी बेवरेज ने हुमायूं नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या मानेंगे? नूरजहां। नूरजहां एक बहुत ही सुंदर थी, है ना। उसके बाद फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो फतेहपुर सिकरी को किसने बनाया था? जहांगीर ने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर 11, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्नलिखित में से कौन था? सजदा था, पायोबोस था और ये कॉर्निश भी था। ये तीनों था आपका। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। नंबर 12, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसमें चलाया था? तो 1581 में क्या किया था? तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था। किसने? तो अकबर ने क्या कराया था? तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए उसके बाद देखते हैं। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, कौन आता था? तो जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने किया? जहां आरा। सिंपल सी बात है, जहां आरा। क्वेश्चन नंबर 15, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? एग्जाम में आ जाता है तो कौन सा क्या मारेंगे? 14वां वंशज था। कौन? तो बाबर जो था चंगेज खां का 14वां वंशज था और बाबर ने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना किया था। ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में। गुलबदन बेगम कौन थी? तो क्या थी? लेखिका थी, लिखने वाली लेखिका थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? बैरम खां। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बैरम खां। नेक्स्ट, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था? कितने का बनाया गया था? तो 12,000 का। आप सब एक बार क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, बनाइए और जाहिर सी बात है सब क्वेश्चन आसानी से आप सबको लगने चाहिए ताकि क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए आपके? तो बन जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, हार्ड तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पे था? मुगल चित्रकला बाबर। एक क्या मारेंगे? जहांगीर। एग्जाम में बहुत पूछता है क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम बहुत क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट, तुजुक ए जहांगीर रचना किसने किया था? जहांगीर, नूरजहां, गुलबदन बेगम। तुजुक ए जहांगीर कौन किया था? तो जहांगीर। नेक्स्ट 22, भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? तो बाबर। कौन था? तो बाबर। जाहिर से बात है क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट 23, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था? बाबर, फैजी, अबू फजल, हुमायूं। तुजुक ए बाबरी कौन लिखा था? तो बाबर लिखे थे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। नेक्स्ट 24, अकबर का वजीर कौन था? बैरम खां। कौन था? बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खां की, बैरम खां की, महावत खां की, अब्दुल रहीम। आसफ खां की। चलिए उसके बाद 26, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद, मोहम्मद खां। तो क्या मारेंगे? बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये सभी आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर और चित्तौड़। तो क्या मार देंगे? चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? आलमगीर के नाम से। तो कौन सा बादशाह? तो औरंगजेब।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आइन ए अकबरी कौन लिखा था? अबू फजल। कौन ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आइन ए अकबरी जो था कितने भागों में बटा हुआ था? तो क्या मारेंगे हम लोग? तो 5 भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट 31, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो दक्षिणी भाग में बताया था। कहाँ बिताया था? दक्षिणी भाग में। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीवीआई कर सकते हैं, ठीक है चैंपियन। तो देखिए क्वेश्चंस आसान है, अगर आप इसको एक बार डिस्कस कर लें, एक बार उसको नोट कर लें, एक बार लिख लें, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आगरा, दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी। तो क्या मारेंगे? अजमेर। अभी हम डिस्कस किए थे, अजमेर में क्या है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? स्थापत्य कला जो था वो क्या मारेंगे? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। तो 1 से लेकर 33 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो जाहिर सी बात, अगर इसको आप स्टडी एक बार कर लेंगे तो आपको सब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सब याद हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है, पढ़ने सब क्वेश्चंस क्या होते हैं तो याद हो जाते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि इन सभी क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। लिखने से क्या होता है, बस एग्ज़ाम कल है आपका, आज प्राचीन इतिहास का पढ़ लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद फिर मॉडर्न फिर मध्यकालीन पढ़ लेंगे और ये पढ़ लेंगे आपको आधुनिक। जाहिर सी बात हुई, ये सभी क्वेश्चंस में से कन्फर्म है आपके एग्ज़ाम में देखिएगा 70 से 80% क्वेश्चन लड़ेंगे, यानी 100% क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको एक बार देखिए, समझिए, बनाइए, जाहिर से बात है क्वेश्चंस बन जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को एक बार फिर से। तो 1 to 33 हम लोग पहुंच चुके थे। आइए देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चंस को, ताकि आप क्वेश्चंस को बना सके। चलिए देखते हैं क्या है। आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आपको आना याद होना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। आइए तो एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए 1 से लेकर जाहिर सी बात है कि 1 से लेकर मैंने आपको बता दिया है, इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए गुलबदन बेगम बता चुके हैं आपको, हम 33 क्वेश्चन तक पहुंचा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या। आइए देखिए क्वेश्चंस को लिखेंगे, समझेंगे, अपने आप आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे तब तक ये आने वाला नहीं है, कंफर्म समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते चलिए, हम लोग यहाँ पहुँच गए। चलिए क्वेश्चन कहता है आपका, आइए मिलाते एक बार बढ़िया से। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। एग्जाम क्वेश्चन से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दीन ए इलाही संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो क्या मारेंगे? अकबर। ये अधिकांशतः ना अकबर ही सब करते थे, ठीक है। नेक्स्ट 36, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जानते थे? तो क्या मारेंगे? सरकार। बाय व्हाट नेम वाज द डिस्ट्रिक्ट नोन इज द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जो जजिया था उसको हटा दिया था? किसने हटाया था? तो अकबर ने हटाया था। नेक्स्ट 38, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए किसको? शेरशाह को जाना जाता था। नेक्स्ट 39, दीन ए अशरफ, अशरफ मतलब होता है पैसा, सोना चांदी, का अर्थ क्या होता है? किस विभाग से होता था? तो भूमि से होता था? नहीं। वन से? नहीं। सेना से? नहीं। क्या मारेंगे? राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी क्या? चेयरमैन ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबू फजल। कौन लिखा था? अबू फजल। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चंस पूछ दे, जो क्वेश्चंस आसान लगे फिर भी क्वेश्चन पूछ दे तो समझिए इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट 42,
भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर जो था हमेशा ना कुछ करते रहता था, और अब उस मुगल काल में सबसे अधिक राजा कौन रहा? तो अकबर ही रहा था। बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट 43, जजिया कर किससे लिए लेते थे हम लोग? तो जजिया कर किससे? जिम्मियों से लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट, ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो क्या मारेंगे? यमुना। नेक्स्ट, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो 82, 83, 84, 85। कब किया था आपको? तो 82 में किया था। कब किया था? तो 82, 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मार देंगे। 47, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। देखिए क्वेश्चंस क्या है ना कि इसको एक बार जरा सा आप लिख लेंगे ना तो आपको ना दिमाग पे एकदम छप जाएगा। एक दो बार, जब तक 3-4 बार आप रिपीट नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चंस आपको ये नहीं बनेंगे। एक बार देखने से हो जाएगा। अब 1 साल का पढ़ाई जो है, और आप सोचेंगे कि आराम से कर लेते हैं, ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। अगर आप इसको डिस्कस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट 47, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसको किया था पराजित? तो हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट 49, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 1605 से लेकर 1727 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल चला था। ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा है? 20, 21, 23 में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 49, 50, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? शांति, धर्म, सार्वभौमिक शांति, विरासत। देखिए शांति देकर आप टिक मत मारिए। क्या मारेंगे? सभी जगह क्या जी? शांति। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? हेमू को। किसने हराया था? तो हेमू को। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 21-23 में क्वेश्चंस आ गए हैं, जाहिर से इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए, जीतल। जीतल क्या है? एक शस्त्र है, एक वाद्य यंत्र है, एक सिक्का है, एक उपाधि है। तो जीतल जो है एक क्या है? तो सिक्का है। चलिए 53, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? आगरा, अजमेर, विजयनगर, दिल्ली। सलीम चिश्ती तो अजमेर तो आपका था कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती था ना आपका। 53 क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस। अजमेर या इसको हम लोग दिल्ली मार सकते हैं। सलीम चिश्ती क्या मारेंगे? दिल्ली बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट 54, जीतल किस धातु का बना हुआ था? तो तांबा का। किसका जी? तांबा का। 55, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, उर्दू, तुर्की, अरबी। फारसी भाषा में बाबरनामा। नेक्स्ट 56, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया? तो 1556 ईस्वी में क्या किया अकबर ने? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1556 या 1562 आप कर सकते हो, थोड़ा सा देख लेंगे लास्ट में आंसर शीट में ताकि आपका बन जाए। चलिए 57, अकबर का मकबरा कहाँ है? लाहौर, काबुल, दिल्ली, सिकंदराबाद। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो डी मारेंगे। चलिए उसके बाद 58, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन। मतलब वहाँ पे तानसेन था, प्रख्यात गायक था। उसके बाद 59, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? अकबर की। कौन था? अकबर की। सेम क्वेश्चन आपका था, अकबर का। और 60 में आ गए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? हेमू, इब्राहिम लोदी, राणा संगा, शेख मिर्जा। तो इब्राहिम लोदी को हम लोग टिक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट 61, शाहजहां के शासनकाल में कला का चरमोत्कर्ष किसका था? तो शाहजहां है वस्तु कला। 62, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर। जाहिर सी बात है बाबर था आपका। उसके बाद अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो चित्तौड़ पर नहीं कर सका। जाहिर सी बात है एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आता है ये। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। और इसी साल में क्या हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अकबर की राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो टोडरमल के हाथ में थी। वित्त मंत्री कौन? टोडरमल। और 66,
सांची स्तूप के संरक्षण किसका कार्य था? रोशन आइए आपका था रुखसार बेगम। क्या मारेंगे? रुखसार बेगम। चलिए 1 से लेकर 66 तक क्वेश्चन मिला लिए और आपसे रिक्वेस्ट है आप यहाँ पे थोड़ा सा आंसर शीट भी मिला लेंगे। जितना भी हम क्वेश्चंस बोले थे अगर आप इसको डिस्कस कर लेंगे जाहिर सी बात है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 60 क्वेश्चन इसका हो गया, नियर अबाउट आपको हम बता देते हैं और भी बहुत सारे आपके भाग है, आप इसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर लेंगे तो आप सबको ये सब बातें याद हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है सभी क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे। नियर अबाउट 170 प्लस क्वेश्चन आपके हो गए जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।